नमस्कार। आज मैं बात करूंगा अम्बली के बारे में। अम्बली का क्या महत्व है और कैसे उसे डेली बेसिस पे हम अपने रूटीन में शामिल कर लें। ऐसे कैसे बनाएं उसको कि वो हमारे डेली के रूटीन में शामिल हो जाए। अभी तो बड़ा मुश्किल है, बहुत टफ़ है। जैसे मैंने आपको बताया, समझाया, वैसे करना डेली रूटीन में शामिल नहीं हो पाएगा। कैसे करें कि ये डेली रूटीन में शामिल हो जाए, तो उसका मैंने वे आउट निकाला है, तरीका निकाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्व है अम्बली का। आज हम उसी के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक दो कॉल्स डिस्कस कर लेते हैं, बातचीत डिस्कस कर लेते हैं किसी से जो बातचीत हुई है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए, मॉर्निंग में सबसे पहला आपका एक ही काम होना चाहिए, आपकी बॉडी से तिनका वेस्ट मटेरियल बाहर चला जाए। यही आपका सबसे पहला जो है होना चाहिए काम। आप एक ग्रीन जूस लो, 2 ग्रीन जूस लो, 3 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन आपके बॉडी से तिनका बाहर जाएगा तो ही बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर, पेट के अंदर आप सॉलिड चीज़ डालोगे, चाहे वो फ्रूट ही क्यों ना हो। जब तक तिनका नहीं निकलता है शरीर से, आप सॉलिड चीज़ कोई भी नहीं डालोगे। तो इस प्रकार से जो है, मैं यहाँ पे आपको क्यों बोलता हूँ कि पहले ग्रीन जूस लेना है, फिर जिसमें ज़्यादा जूस हो वही फ्रूट लेना है। यही वजह है कि मैं चाहता हूँ कि आपके पेट से, आपके कॉलन से सारा वेस्ट मटेरियल निकल जाए तो ही सॉलिड चीज़ डले। क्योंकि एक बार सॉलिड चीज़ आपने डाल दिया तो फिर सफाई होने में थोड़ी दिक्कत होती है। और अनाज तो आप बिल्कुल डाल ही नहीं सकते। अनाज डालेंगे तो फिर वो कल ही सफाई होगी, नेक्स्ट डे, और फिर पूरा दिन वही वेस्ट मटेरियल पड़ा रहेगा, दिक्कत करेगा, प्रॉब्लम करेगा, पूरी बॉडी में जाएगा, रेडिएट करेगा, और सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है वही। तो इसलिए सुबह का सबसे पहला जो है काम यही होना चाहिए कि वेस्ट मटेरियल सारा बाहर चला जाए। एक बार लो ग्रीन जूस, 2 बार लो, 3 बार ले लो, लेकिन फोकस वही होना चाहिए कि जो है वेस्ट मटेरियल निकल जाए। एक दो कॉल्स ले लेते हैं। देखिए, कॉल्स में क्या है कि जो है, एक मध्य प्रदेश से हमारे पास फ़ोन आया। वो काफ़ी परेशान है। वो कहते हैं कि जी मैं कपालभाति करता था और मेरा जो है पेट गैस, कहीं पता नहीं क्या कुछ हो गया और गैस पास आउट नहीं होता उसके बाद, और फिर काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई पेट के अंदर। तो करते कराते वो पता नहीं कैसे इस चैनल पे पहुंच गए और उन्होंने यही ग्रीन जूस ट्राई किया, जो मैं बार बार बोलता हूँ, करेले का जूस। देखिए, ये एक्सपीरियंस की बात है। और जैसे ही उन्होंने करेले का जूस पिया, उनका पेट भी सफ़ा हुआ, उनकी जो गैस की समस्या थी वो भी ख़त्म हो गई, और बहुत आभार व्यक्त कर रहे थे। उनकी नज़रों में एक जो है मुझे रिस्पेक्ट दिख रहा था, ज़बरदस्त रिस्पेक्ट। ये रिस्पेक्ट हर किसी की नज़रों में दिखता है मुझे, हर एक इंसान जिसका फ़ोन आता है। और देखिए, ये इज़्ज़त, ये रिस्पेक्ट जो है वो कभी पैसों से नहीं कमाया जा सकता है। ये तो सच्ची श्रद्धा से ही कमाया जा सकता है, और जो मैं कर रहा हूँ पूरा लगन के साथ, इसी से कमाया जा सकता है। सो बहुत खुशी होती है जब इस प्रकार के फ़ोन आते हैं मुझे। एक और कॉल ले लेते हैं। पंजाब गुरदासपुर से हमारे साथ भाई साहब एक जुड़े हुए हैं, और कुछ बातचीत के दौरान उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया। इससे आप लोगों को जो है कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, उनका कहना है कि, उनका एक्सपीरियंस कहता है कि लीवर, जो मर्जी हो जाए लीवर को, कुछ भी हो जाए लीवर को, लेकिन अगर बंदे को 15 दिन एनीमा दे दो और ग्रीन जूस दे दो और उसका डाइट सही कर दो, जो मर्जी लीवर को हो जाए, अगर लीवर से जुड़ी समस्या किसी को भी अभी जो देख रहे हैं, तो आप समझ लो उनका खुद का एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि लीवर तो यूँ ठीक होता है, यूँ एकदम सॉलिड हो जाएगा लीवर, कुछ नहीं होता लीवर को। करना क्या है, 15 दिन सफाई करना है, वो एनीमा लेके, जो मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी, ग्रीन जूस डालने हैं,
और अच्छा भोजन डालना है। एकदम ज़बरदस्त लीवर, ये उनका खुद का एक्सपीरियंस है, उन्होंने बताया, और ये चीज़ हम ऑलरेडी हम कर ही रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने ये 2 कॉल्स ले ली। और अब हम बात करेंगे अम्बली की। अम्बली का सबसे पहले तो देखिए, मैंने एक बहुत ज़बरदस्त तरीका निकाला है इसको रोज़ पीने का। ठीक है, सबसे पहले हम इसके इम्पोर्टेंस को फिर से जान लेते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको एंटीबायोटिक के ज़रिए समझाया था कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, आज मैं समझाऊंगा एक डिफरेंट तरीके से। लास्ट ईयर सितंबर 2019 में मैं घर गया था, गांव आजमगढ़। तो सुबह सुबह जो है मैं उठता था, पहले 1 लोटा पानी पीता था, और फिर उसके बाद जो है फ्रेश हो जाता था। फ्रेश होके आने के बाद जो है मम्मी जो है मेरी 1 लोटा जो है, ये क्या बोलते हैं इसको, मट्ठा, लस्सी बोलते हैं जिसको ना, हमारे यहाँ इधर पंजाब में लस्सी बोलते हैं। 1 लोटा लस्सी, मट्ठा जो है वो मैं पीता था डेली बेसिस। केवल 10 दिन रहा था घर पे, 10 दिन। ठीक है, तो मट्ठा और लस्सी आप समझ रहे, फर्मेंटेड चीज़ है। आप यकीन नहीं करोगे, उन 10 दिनों के अंदर मैं पूरी तरह से चेंज हो गया था, बदल गया था। नो डाउट एटमॉस्फेयर चंडीगढ़ से तो बेहतर है ही है। चंडीगढ़ बहुत साफ़ सुथरा शहर है, लेकिन गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ गाड़ियाँ नहीं है क्योंकि गांव वाला एरिया है। तो डेफिनेटली एक एटमॉस्फेयर का डिफरेंट तो है ही, पानी का भी डिफरेंस है, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन ये जो चीज़ मैंने महसूस किया, सुबह सुबह जो मट्ठा पीता था और जो वो गुड बैक्टीरिया मेरे पेट के अंदर जाते थे, इतना सॉलिड हो गया था मेरा पेट, इंटेस्टाइन। लास्ट ईयर जब मैं प्रॉब्लम में था, वही चीज़ अब मुझे याद आती है, और फिर मुझे इसका इम्पोर्टेंस पता चलता है अम्बली का, कि कितना इम्पोर्टेंस है। हमारे पेट में जो बैक्टीरिया है, उनके सहयोग से ही पूरा शरीर में इतना ज़बरदस्त वो काम करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन एंटीबायोटिक्स डाल डाल के हम उनको मार देते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। वो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। पिछले खमीर वाली वीडियो में मैं बता भी चुका हूँ क्या हाल हुआ था। जब 3 दिन एंटीबायोटिक लिया, 4 दिन लिया था, तो पूरा का पूरा हुलिया ही चेंज हो जाता है, क्योंकि उनके दम पे ये बॉडी चल रही है, उनके आदान प्रदान, उनके सहयोग से ही बॉडी चल रही है। जो छोटे छोटे बैक्टीरिया है ना, हम उनको सोचते हैं कि नहीं ये तो ख़राब है, वहीं से सारा सिस्टम हिल जाता है। तो आई थिंक आप इम्पोर्टेंस को समझ ही गए होंगे। चलें, आइए मैं आपको बता देता हूँ कि इसको जो है कैसे हम डेली ले सकते हैं। ठीक है, रात को जब आप मिलेट बनाओगे, मिलेट बनाते वक्त 1 गिलास उसमें थोड़ा सा मिलेट ले लो, इतना सा, उस गिलास में डाल दो, पानी डाल दो। ठीक है, वो उसी मिलेट के साथ पक जाएगा। ठीक है, पानी थोड़ा कम ही डालना। अब उस गिलास, जब ये मिलेट, गिलास को ढक भी देना, ताकि पता लगे कि मिलेट में जो मिलेट उसमें पका रहे हो आप, उसका पानी उसके अंदर चला गया, तो फिर वो नमकीन हो जाएगा ना, नमकीन नहीं होने देना इसको। ठीक है, तो इसको ढक देना, किसी ढक्कन से, गिलास से ढक देना। और फिर इसको जो है, ये गिलास में जो मिलेट है थोड़ा सा ही होगा, उसको मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लो। फिर क्या करो, एक भगोने में पानी रख लो। ठीक है, मान लो मेरे को इतना पीना है मुझे अगले दिन। ठीक है, ये मिट्टी का बर्तन है, 1 लोटा, इतना पीना है, तो इतना पानी थोड़ा सा कम रख लो, जितना वो मतलब है मिलेट, उतना पानी उसमें डाल के उबाल लो। और फिर ये जो मिक्सी में ग्राइंड करके आपने किया हुआ है, उसको इसमें डाल के थोड़ी देर उबाल लो, और उसके बाद इसमें पलट दो, इसमें डाल दो, पूरी रात भर छोड़ दो, आपका खमीर तैयार है सवेरे। जो खमीर बनाने की एक्चुअल विधि है, उतना बेनिफिट तो नहीं मिलेगा इससे, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो है डेफिनेटली पनपेंगे, बहुत अच्छे से पनपेंगे। ठीक है,
तो बूंद बूंद भी डालोगे तो जो है घड़ा भर जाता है। वही चीज़ है, रोज़ रोज़ हम इसको लेंगे सवेरे सवेरे तो जो है अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा हम अपनी पूरी बॉडी में बना पाएंगे। किसी विटामिन B12 की आवश्यकता नहीं है। गोली तो हमने छोड़ ही दिया, गोली गाली तो बहुत दूर चले जा चुके हैं हम लोगों से, ठीक है। तो इस तरह से जो है सो आप इसको करें, ठीक है। और इसका बेनिफिट तो हमें देखने को मिल ही जाएगा। आप 2-3 दिन जब इसको डालोगे। हाँ, एक चीज़ ये है, मुझे वही मैं रिमाइंड कर रहा था कि आप सोचेंगे कि इसको अब कब पिए ये सभी ग्रीन जूस के पीने के बाद। सारे ग्रीन जूस जब आप पी लोगे, ग्रीन जूस इधर से पीते हो उधर से सीधे जाता है इंटेस्टाइन स्टमक में, उसके बाद ही इसको पीना है। ग्रीन जूस से पहले मत पी लेना, ठीक है। और जो है ये भी आप जैसे ही डालेंगे और ये सीधा जाके इंटेस्टाइन में जाके चला जाएगा और तृप्त हो जाता है जी। इंटेस्टाइन में जैसे ये पहुंचता है ना, इंटेस्टाइन को लगता है कि पता नहीं क्या मिल गया उसको, अमृत मिल गया। आप पूरा महसूस करेंगे। और इसमें से जो ये मिट्टी का है ना जी, तो इसमें से जो सोंधी सोंधी खुशबू आती है, इसका नज़ारा ही अलग है। आप पी के देखना। और जो है तो इस तरह से जो है आप इसमें कुछ डालना मत, इसका अलग ही टेस्ट है, अलग ही मज़ा आएगा। कुछ भी नहीं डालना, नमक या अन्य कोई भी चीज़ नहीं डालनी है। इसको ऐसे ही पीना है आपको, अलग ही इसका जो है टेस्ट आएगा, मज़ा आएगा आपको पीने का। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।